जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है, और इंसानी तारीख में कुछ ऐसे अंधेरे भी आए हैं जो हर कदम पर मौत की परछाई बन गए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही दर्दनाक साए की जिसने सदियों तक इंसानियत का पीछा नहीं छोड़ा। ये कुछ और नहीं, ये था खसरा यानी मीज़ल्स, जो सदियों तक ना सिर्फ लाइलाज बीमारी बना रहा बल्कि लाखों और करोड़ों लोगों की जान भी ली। तो दोस्तों, मैं हूं हसन और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कैसे खसरा सदियों तक लाइलाज बीमारी बना रहा, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस जैसी लाइलाज बीमारी सिर्फ तारीखों में दफन होकर रह गई। साल 541 AD, रोमन एम्पायर का दौर जब दुनिया में अपनी पीक पर था, उस वक्त रोम के शहरों में एक खौफनाक बीमारी घर कर रही थी। लोगों के जिस्म पर लाल दाने पड़ने लगे, बुखार, खांसी और आंखों से पानी। लोगों का चेहरा पहचान से बाहर हो गया। ये पहली दफ़ा था जब खसरे का पहला डॉक्यूमेंटल आउटब्रेक रिकॉर्ड किया गया। उस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर हज़ारों लोग इस बीमारी का शिकार हुए, लेकिन उस वक्त साइंस और दवा का इल्म ना होने की वजह से लोग इसे भूत, बद्दुआ और इलाही अजाब समझने लगे। खसरे ने अपनी शिनाख्त छिपा ली, लेकिन अरब, फ़ारसी और हिंदुस्तान की किताबों में इसकी पहचान दिखने लगी। उस वक्त के फेमस मुस्लिम पर्शियन फिजिशियन अल राजी ने सबसे पहला तफसीली लिखा हुआ रिकॉर्ड दिया खसरे और चेचक यानी स्मॉल फॉक्स के बीच फ़र्क का। उन्होंने लिखा, खसरा एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में ज़्यादा होती है, अगर ज़िंदा बच जाएं तो दोबारा नहीं होती। मगर इस दौर में भी लोग इलाज से ज़्यादा दुआ, तावीज़ और आइसोलेशन को तरजीह देते थे। 16वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन कोलंबस और जंग जीतने वाले सोल्जर अमेरिका और अफ्रीका गए तो वहाँ सिर्फ तिजारत और जंग नहीं लेकर गए, वहाँ लेकर गए खसरे का जहर, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था। मैक्सिको और साउथ अमेरिका में 20 मिलियन से ज़्यादा लोग खसरे और इस जैसी बीमारी से मारे गए। एज़टेक और इनका एम्पायर बीमारी से पूरी तरीके से तबाह हो गई। उनका कल्चर, उनके लोग, ज़िंदगी और सब कुछ बीमारी ने ख़त्म कर दिया। अफ्रीका में जब स्लेव ट्रेड का आगाज़ हुआ तो खसरे ने सबसे पहले गरीब और मजलूम लोगों को निशाना बनाया। 19वीं सेंचुरी में जब दुनिया कार, ट्रेन और फैक्ट्री बना रही थी, तब खसरे ने नए शहरों में अपना घर कर लिया। लंदन, पेरिस, दिल्ली, लाहौर, न्यूयॉर्क, सब जगह एक ही मंजर था। मासूम बच्चे झोपड़ियों में बुखार में जलते हुए, माँ बाप उनकी लाशें कंधों पर उठाए कब्रिस्तानों की तरफ जा रहे हैं। ईयर 1800 में लगभग 300 मिलियन लोग हर साल खसरे की वजह से मरते थे। सिर्फ लंदन और वेल्स में 1855 से 2000 के दरमियान 20 मिलियन से ज़्यादा खसरे के केस रिकॉर्ड हुए। ये तो थी खसरे की हिस्ट्री। अब जानते हैं कैसे साइंस ने इस पर जीत हासिल की। ये वायरस बहुत ही छोटा था, इंसानी आँख से नज़र आना मतलब नामुमकिन। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जब किसी इंसान को इसके सिम्टम्स महसूस होते हैं तो सबसे पहले ये उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने के निज़ाम पर अटैक करता है। 1940 से 1950 के दरमियान साइंस तरक्की कर रहा था। अमेरिका और यूरोप के लेबोरेटरीज़ में साइंटिस्ट वायरस को देखने और इसे अलग करने की कोशिश कर रहे थे। 1954 में अमेरिका के दो साइंटिस्ट जॉन एंडरसन और थॉमस पिवेल्स ने पहली बार खसरा वायरस को आइसोलेट किया। उन्होंने एक स्टूडेंट का सैंपल लिया जिसे खसरा था। उसका थ्रोट सैंपल लेकर के चिकन एम्ब्रियो सेल में ग्रो किया गया और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा। उन्हें नज़र आया एक अजीब सा वायरस। यही था खसरे का असली मुजरिम। इस काम के लिए जॉन एंडरसन को पहले भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, लेकिन अब उन्होंने खसरे जैसे खौफनाक वायरस के छुपे हुए चेहरे को दुनिया के सामने दिखा दिया था। वायरस मिलने के बाद अगला चैलेंज था उसकी वैक्सीन बनाना, लेकिन वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होता। ये एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस होता है। आइए समझते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। पहले साइंटिस्ट ने खसरे वायरस को लैब में ग्रो किया, फिर उसे बार बार ह्यूमन और एनिमल सेल्स में ट्रांसफ़र किया। वायरस कमज़ोर हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं अटेनुएशन, मतलब वायरस को ज़िंदा रखना लेकिन उसकी ताकत छीन लेना। स्टेप 2, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन बनाई गई। 1963 में पहली बार खसरा वैक्सीन तैयार हुई, लाइव अटेनुएटेड मीज़ल्स वैक्सीन।
इस वैक्सीन को इंजेक्शन के ज़रिए दिया गया और जिस्म उस वायरस से लड़ना सीख गया, जैसे एक सोल्जर अपनी ट्रेनिंग के बाद हर मुश्किल हालात से तैयार हो जाता है। स्टेप 3, MMR वैक्सीन का आगाज़। बाद में खसरे के साथ 2 और वायरस को मिलाकर एक कंबाइंड वैक्सीन बनाई गई, मीज़ल्स, मप्स, रेब्यूला, मतलब MMR वैक्सीन। ये वैक्सीन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन में शामिल है। 2 डोज लगने के बाद इंसान ज़िंदगी भर के लिए खसरे से महफूज हो जाता है। 1980 तक खसरा हर साल 2.6 मिलियन लोगों की जान ले रहा था। वैक्सीन लगने के बाद ये तादाद साल 2000 में 5 लाख से नीचे आई। साल 2000 से 2020 तक खसरा वैक्सीन ने 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि क्या आज के दौर में खसरा ख़त्म हो चुका है? साल 2023 तक दुनिया में खसरे के केसेस 1,36,000 तक रह गए, जिनमें ज़्यादातर गरीब मुल्कों के बच्चे शामिल थे। खसरा अब भी मौजूद है और अगर वैक्सीन ना लगे तो ये बीमारी फिर से कत्लेआम कर सकती है। 2024 में अफ़गानिस्तान और कॉन्गो जैसे मुल्क में खसरे की आउटब्रेक रिपोर्ट हुई, जहां थाउजेंड ऑफ डेथ्स इसलिए हुई क्योंकि लोग वैक्सीन तक नहीं पहुंच पाए। अब बात करते हैं खसरे के सिम्टम्स की। क्या होते हैं ये? जैसे तेज़ बुखार लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, लाल दाने पूरे जिस्म पर, खांसी, ज़ुकाम, आँखों से पानी और मुंह के अंदर वाइट स्पॉट। ये वायरस हवा से भी फैलता है। एक इन्फेक्टेड शख्स की खांसी या छींक से दूसरे लोग को हो सकता है। और अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन बचपन में 2 डोज, पहली 1 साल से 3 साल के दरमियान और दूसरी 4 साल से ऊपर। ये वैक्सीन ज़िंदगी भर की हिफाजत देती है। अगर 95% लोग वैक्सीनेटेड हों तो ये बीमारी कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अगर 80% भी हों तो खसरा दोबारा लौट आएगा। और रही बात खसरे के ख़त्म होने की, तो ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, ये बस छिप गया है। और जहाँ भी वैक्सीन से इनकार होता है, साइंस पर शक होता है, खसरा वहाँ फिर से लौटता है, बचपन का कातिल बनकर। हमें सिर्फ एक फ़ैसले की ज़रूरत है, इलाज या नादानी। खसरा एक कहानी है, खून की, आंसुओं की और उम्मीद की। अगर हमने इस कहानी से सबक नहीं सीखा तो ये कहानी दोबारा लिखी जाएगी, लाशों के साथ। वैक्सीनेट कराओ, जान बचाओ, खसरे को तारीख बना दो, मुस्तकबिल नहीं। अब मैं हस्सान आप सभी से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।